नमस्कार। 15 अक्टूबर को साईं बाबा की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। एक युवा फकीर के रूप में आप महाराष्ट्र के अहमदनगर के शिरडी आए, जीवन भर वहीं रहे और शिरडी के साईं बाबा के रूप में जाने जाते हैं। सन 1838 में आपकी समाधि हुई थी। आपको महान शक्तियां हासिल थी। आप एक संत और आध्यात्मिक गुरु के रूप में माने जाते हैं। आप भगवान के रूप में पूजे भी जाते हैं। साईं बाबा का जन्म कब और कहां हुआ, आपके माँ बाप कौन थे, ये बातें अज्ञात हैं। इसके बारे में बाबा ने खुद कुछ बताया भी नहीं है। ज्यादातर जानकारी मराठी में लिखी गई हेमा डपंत नामक भक्त की किताब से मिलती है। समकालीन संत कवि दास गणु की किताब भक्ति लीलामृत और संत कथामृत में भी नहीं है। साई सच्चरित या समकालीन दस्तावेजों में भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि सबसे पहले साईं बाबा एक पत्थर पर बैठे हुए पाए थे। आपने एक तपस्वी जीवन व्यतीत किया। आप एक नीम के पेड़ के नीचे निश्चल बैठकर ध्यान किया करते थे। आप गर्मी और सर्दी की परवाह नहीं करते थे। आप दिन में किसी से मेल जोल नहीं रखते थे और रात को किसी से डरते भी नहीं थे। आप कुछ संतों व फकीरों से मिला करते थे और कुछ लोग आपसे मिलने आया करते थे। साईं बाबा का असली नाम अज्ञात है। आप खुद कहा करते थे, हम तो साई है, गुसाई है। मंदिर के पुजारी ने आपको साईं नाम से स्वागत किया था। साईं शब्द का अर्थ मालिक, सर्वशक्तिमान भगवान आदि है। बाबा शब्द एक सम्मान सूचक शब्द है, जिसका अर्थ है दादा, पिता, बूढ़ा व्यक्ति, साहब आदि। इस प्रकार साईं बाबा का अर्थ हुआ मालिक। साईं बाबा की पोशाक घुटने तक की लंबाई वाला एक टुकड़ा कफनी कपड़ा और कपड़े की टोपी थी। यह सूफी पोशाक थी। इस पोशाक से बाबा पर सूफी प्रभाव का पता चलता है। साथ ही आपको एक मुस्लिम फकीर की पहचान मिली। आप द्वारका माई के एक पुरानी मस्जिद में रहा करते थे और आसपास के जंगलों में घूमा करते थे। आप शांत रहा करते थे और भीख मांगकर जीवन यापन करते थे। बाबा ने मस्जिद में धूनी या अग्नि रखी और मेहमानों को जाते समय राख दी। माना जाता है कि राख में बुरी किस्मत को रोकने की शक्ति होती है। आपने राख लगाकर बीमारों का इलाज किया और एक हकीम का कार्य किया। आप आगंतुकों को आध्यात्मिक शिक्षा भी दिया करते थे। आपने हिंदुओं को रामायण और महाभारत
तथा मुसलमानों को कुरान पढ़ने की सिफारिश की। साईं बाबा ने खुद की प्राप्ति को सराहा और नाशवान चीजों के प्रति लगाव को दुत्कारा। आपकी शिक्षाएं नैतिक मूल्यों के इर्द गिर्द थी, जैसे प्रेम, माफी, दान, दूसरों की मदद, भीतरी शांति और भगवान व गुरु के प्रति समर्पण। जीवन काल के दौरान और उसके बाद हिंदू और मुसलमान दोनों भक्त आपका सम्मान करते थे। आपकी बातें दोनों समुदायों के लायक थी। आपने दोनों परंपराओं की रीति रिवाजों का अभ्यास भी किया। बाबा की प्रसिद्धि चमत्कारी और अवतारी पुरुष के रूप में बढ़ी। कई लोग उनसे मिलने आते थे। अपने आखिरी समय का आगाह पाकर बाबा ने अपने भक्तों को इशारा किया कि आप जल्दी ही शरीर छोड़ने वाले हैं। बुखार हुआ, खाना छोड़ा, हालत बिगड़ती गई और विजयादशमी के दिन बाबा की महासमाधि हुई। आपका शरीर शिरडी के बूटीवाड़ा में दफनाया गया। वहां साईं की अलौकिक और अविनाशी तुर्बत का निर्माण किया गया। बाद में एक पूजा स्थल भी। आज यह शिरडी का साईं बाबा मंदिर है। साईं बाबा ने इस्लाम और हिंदू दोनों के धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या की। आपने भक्ति और अद्वैत वेदांत पर जोर दिया। आप धार्मिक रूढ़िवाद के विरोधी थे। आपने धर्म या जाति के नाम पर होने वाले सभी उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। आपने सांसारिक मामलों से लगाव किए बगैर अपने कर्तव्यों का पालन करने और स्थिति की परवाह किए बगैर संतुष्ट रहने पर जोर दिया। नैतिक जीवन बिताना, दूसरों की मदद करना, बिना किसी भेदभाव के हर प्राणी से प्यार करना, अपने चरित्र में विश्वास और धैर्य रखना आदि अपने भक्तों व अनुयायियों के लिए आपकी नसीहत थी। आपने दान और साझा करने का प्रोत्साहन भी किया। साथ ही आपका सबसे बड़ा संदेश है, सबका मालिक एक है। जाहिर है, सर्वधर्म एकता और समन्वय के लिए इससे बढ़कर कोई सूत्र वाक्य नहीं हो सकता। साईं बाबा की तालीम बहुत व्यावहारिक रही। यदि कोई तुम्हारे पास आए, उसका स्वागत और आदर सत्कार करो। प्यासे को पानी, भूखे को रोटी और अजनबी को कम से कम बरामदा दोगे तो भगवान प्रसन्न होगा। भगवान की तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान सर्वव्यापी है और अपने भीतर मौजूद है। ईश्वर एक है। सब प्राणी उस मालिक के परिवार के सदस्य हैं। भगवान और अल्लाह पर्यायवाची है। आज शिरडी के साईं बाबा मंदिर में रोज औसतन 25,000 तीर्थयात्री आते हैं। धार्मिक पर्वों के दौरान यह संख्या 2 लाख तक पहुंच सकती है। मंदिर का भीतरी भाग और बाहरी शंकु सोने से ढके हुए हैं। बाबा की मूर्ति इतालवी संगमरमर से बनी हुई, सोने का मुकुट पहनी हुई, शाही कपड़े से लिपटी हुई,
और फूल मालाओं से सजी हुई दिखाई देती है। मंदिर का प्रबंधन श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी द्वारा किया जाता है। दिन में 4 बार आरती भी होती है। देश के सबसे जाने माने हिंदू मंदिरों में शिरडी का यह मंदिर शुमार है। साईं बाबा की पालकी यात्रा हर गुरुवार को समाधि मंदिर से द्वारका माई और चावड़ी तक और फिर वापस साईं बाबा मंदिर तक निकाली जाती है। जाति, पंथ व धर्म का फर्क किए बगैर समाधि मंदिर में दर्शन करने और प्रसादालय में मुफ्त भोजन करने के लिए स्वागत किया जाता है। शिरडी के साईं बाबा पूरे भारत में, खास तौर पर महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात आदि प्रांतों में पूजे जाते हैं। कई देशों में साईं बाबा के मंदिर मिलते भी हैं। 2008 में इंडिया पोस्ट ने शिरडी के साईं बाबा के सम्मान में 5 रुपए का एक स्मारक टिकट जारी किया। साथ ही साईं बाबा पर कई भाषाओं में टेलीफिल्म और फीचर फिल्म भी बनी हुई हैं। शिरडी के साईं बाबा सांप्रदायिक सद्भाव के साथ साथ धर्म के एक आसान, व्यावहारिक, हल्के और लोकप्रिय अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सबका मालिक एक, सर्वधर्म सरोकार का एक कारगर मंत्र हमेशा बना रहेगा। साईं बाबा की पुण्यतिथि 2024 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से आप लोगों से मेरा यह अपील है कि हम लोग शिरडी के साईं बाबा के सबका मालिक एक नामक सर्वधर्म मंत्र से प्रेरणा और ऊर्जा ले और पंथ निरपेक्ष तौर पर सामाजिक सरोकार को कायम रखने की दिशा में अग्रसर हो जाए। शिरडी के साईं बाबा की जय हो। धन्यवाद।